नमस्कार स्टूडेंट्स। आदर्श कन्या प्राइमरी स्कूल ऑनलाइन एजुकेशन कक्षा 5 विषय गणित का जादू। हम चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है क्या तुम्हें पैटर्न दिखा वो पढ़ रहे थे। पेज नंबर 99 से 102 तक हमने सब सवाल हल कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, आप वहाँ जाके देख सकते हो। आज हम पेज नंबर 103 के बारे में पढ़ेंगे। जब पैटर्न को ढूंढो। इस तस्वीर पर निशान लगाओ जो नियम के अनुसार नहीं है, उसे ठीक भी करो। अब देखो, ये एकदम आसान है, आपको समझ में आ जाएगा। क सवाल, ये कैसी आपको आकृति दिख रही है जिसमें ये वृत्त यानी कि ये जो सर्कल बना है वो ऊपर की तरफ है, फिर उसको आधा घुमाया यानी कि ये वाला भाग नीचे आ गया। उसके बाद फिर से उसको आधा घुमाया यानी ये वाला भाग फिर से ऊपर आ गया। तो ये रिपीट हो रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, फिर यहाँ पे नीचे आना चाहिए, इसके बदले यहाँ पे ऊपर दिया गया है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 6 नंबर की आकृति है, छठवीं आकृति, वो गलत है, इसलिए यहाँ पे गलत का निशान करेंगे। चलो, ख सवाल, छाता जो आपको दाहिनी ओर दिख रहा है, फिर यहाँ पे उसको 1/4 घुमाया है यानी कि अब वो नीचे की तरफ दिख रहा है, फिर बाईं ओर दिख रहा है, फिर ऊपर की ओर, यानी ये पूरा राउंड हो गया। आप घड़ी की तरह सोचो, ये 3 के सामने है, ये 6 के सामने, ये 9 के सामने, ये 12 के सामने, अब ये वापस 3 के सामने आया, उसके बाद 6 के सामने आना चाहिए, लेकिन ये 12 के सामने है। तो ये जो ख सवाल है उसमें भी ये छठवीं आकृति जो है वो गलत है, इसलिए यहाँ पे भी गलत का निशान लगाएंगे। ग सवाल, यहाँ पे पक्षी उड़ता आपको दिखाई दे रहा है, कुछ अलग ही तरह की ये पैटर्न है, इसलिए एकदम ध्यान दीजिएगा। ये पंखी ऊपर की तरफ उड़ रहा है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये ऊपर की तरफ उड़ रहा है? तो देखो, इसकी ये जो चोंच है वो ऊपर की तरफ है, मतलब वो ऊपर की तरफ उड़ान भर रहा है। ये वाला भी ऊपर की तरफ उड़ान भर रहा है और ये वाला भी ऊपर की तरफ उड़ान भर रहा है, यानी 1 2 3 3 पक्षी ऊपर की तरफ उड़ान भर रहे हैं। तो बाकी के 3 पक्षी जो होंगे वो नीचे की तरफ उड़ान उसको भरनी होगी। तो ये बराबर है, नीचे की तरफ उड़ान भर रहा है, ये वाला भी बराबर है, नीचे की तरफ उड़ान भर रहा है। लेकिन ये देखो, ये गलत दे दिया, ये ऊपर की तरफ उड़ता दिखाई दे रहा है, इसलिए इसमें भी ये 6 नंबर की आकृति गलत है, तो यहाँ पे गलत का निशान लगाएंगे। ये वाला ग, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये यहाँ पे बीच में त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है और ये भी त्रिभुज है, यानी ये सब बराबर है। लेकिन यहाँ पे चतुष्कोण यानी कि इसके 4 कोण है, तो इसके भी 4 कोण हैं, लेकिन बीच में ये वृत्त वाला आ गया यानी गोला बीच में आ गया, तो ये वाली आकृति गलत है, इसलिए यहाँ पे हम गलत का निशान लगाएंगे। उसके बाद जो टॉपिक है उसका नाम है जादुई वर्ग। उसके बारे में पढ़ने के लिए हमें कॉपी की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम कॉपी में पहले हल करेंगे और फिर जो उत्तर आएगा वो यहाँ पे ये जो खाली जगह दी गई है, जो बॉक्स खाली दिए गए हैं, उसमें हम भरेंगे। अब यहाँ पे ये जो जादुई वर्ग है उसमें 2 शर्त दी गई है, तो शर्त क्या है वो पहले देख लेनी चाहिए। इस वर्ग को 46 से 54 तक की संख्याओं से भरो। तो सबसे पहले आपको कॉपी में 46 से 54 तक की संख्या लिख लेनी चाहिए। 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 और 54। उसके बाद देख लो, एक 46 वो पहले से लिखा हुआ है, वो दूसरी बार नहीं आना चाहिए, इसलिए उस पर गोला लगा दिया। फिर 47 भी दिया गया है तो उस पर भी गोला लगा दिया। 49 ये भी गोला लगाया और 52 तो उस पर भी गोला लगाया। दूसरी शर्त ये है कि नियम हर पंक्ति का जोड़ 150 है, वही नियम यहाँ पे भी लिखा है, यानी कि ये 3 बॉक्स में जो संख्याएं दी गई होंगी
उनका अगर आप जोड़ करोगे तो 150 ही आना चाहिए। ठीक वैसे ही ये दूसरी लाइन, ये तीसरी लाइन, यानी कि तीनों आड़ी लाइन का जोड़ 150 होना चाहिए। तीनों खड़ी लाइन का जोड़ भी 150 ही होना चाहिए, ये शर्त है। तो ये दो शर्त को ध्यान में रख के हम ये हल करना स्टार्ट करते हैं। इसकी मैं आपको ये रीत समझाऊं उससे पहले एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा कि कभी भी ऐसा जादुई वर्ग या कुछ आपको हल करना हो, ऐसा बॉक्स जो वर्ग दिया गया है, तो उसको आपको पेंसिल से ही हल करना है, ताकि एक संख्या यहाँ पे लिखी, अगर वो यहाँ पे सही नहीं बैठ पा रही है तो आप उसको मिटा के यानी कि रब करके दूसरी संख्या दूसरी बार लिख पाओ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना होता है आपको, ये देखो, ये 1 2 3 तीन बॉक्स है ना, तो तीनों का जोड़ 150 होना चाहिए। तो तीनों का जोड़ 150 होना चाहिए। तो जहाँ पे दो, तीन में से दो संख्याएं दी गई हो ना, उस लाइन से चालू करते हैं। देखो, आप यहाँ से भी चालू कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे दो दिए गए हैं। आप यहाँ से भी चालू कर सकते हो क्योंकि 1 और 2 यहाँ पे भी दो संख्याएं दी गई हैं, जो आपको मन में आए। लेकिन अब यहाँ से आपको करना थोड़ा कठिन रहेगा, तो मैं ये आपको रेकमेंड बिल्कुल नहीं करूँगा कि आप यहाँ से चालू करो, और यहाँ से भी, क्योंकि यहाँ भी एक संख्या ही दी गई है। तो चलो हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। 52 और 47, ये दो संख्याओं का जोड़ सबसे पहले कर लेना होता है। तो जैसे हमने मौखिक स्वरूप से जोड़ सीखे हैं, इकाई की संख्या का जोड़ इकाई की संख्या से ही होना चाहिए। यहाँ इकाई की संख्या 2 है, यहाँ 7 है, तो 2 और 7 का जोड़ क्या होगा, 9 होगा। तो यहाँ पे पहले 9 लिख लेते हैं। उसके बाद दहाई की संख्या, तो यहाँ 5 है और यहाँ 4 है, तो 5 और 4 का जोड़ 9। तो ये जो उत्तर है उसको भी दहाई के स्थान पे ही लिखेंगे, यानी हमारी संख्या बन गई 99। अब आपको क्या करना है, हमको पता है इन तीनों संख्याओं का जोड़ 150 होना चाहिए। तो 150 में से ये 99 हमको घटाव करने हैं, यानी कि कम करने हैं। बहुत ही आसान है। ऐसे सोच लो, 150 में से अगर हमें 100 कम करने हो तो कितने बचते, 50 बचते। लेकिन यहाँ पे 99 कम करने हैं, यानी एक और बचेगा, तो इसका जोड़ होगा 51। तो यहाँ पे हम 51 लिखेंगे। एक बार आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, 1 और 2 3 हुए, 3 और 7 10, तो 10 का शून्य लगा है यहाँ पे। उसके बाद एक जो हासिल हुआ वो यहाँ पे सोच लो, 1 और 4 5, 5 और 5 10, 10 और 5 15, यानी तीनों का जोड़ 150 हो गया। अब इस लाइन में हम जा सकते हैं क्योंकि ये दो संख्याएं हमें मिल गई हैं। तो चलो ऐसे ही करते हैं। 6 और 1, ये दोनों जो इकाई के स्थान पे हैं उनका जोड़ करेंगे। 6 और 1 का जोड़ होगा 7, तो पहले हम 7 लिखेंगे। और फिर दहाई के स्थान पे 4 और 5 का जोड़ 9 होगा, यानी 97। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 150 में से 100 कम करो तो 50 मिलेंगे, और यहाँ पे 3 और हैं क्योंकि 97 कम करने हैं, तो 50 में 3 जोड़ दो तो 53 मिले। तो ये 53 हम यहाँ पे लिख देंगे। अब आप ये वाली लाइन भी स्टार्ट कर सकते हो, या फिर आपको ये अगर लाइन स्टार्ट करनी है तो ये भी कर सकते हो। चलो हम यहाँ पे ऐसे करते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रहे, 3 और 9 का जोड़ करना है आपको। दोनों इकाई के स्थान पे हैं जो उनका जोड़, तो 9 में 3 जोड़ने पर हमें 12 मिलेंगे। लेकिन हम 12 नहीं लिखेंगे, सिर्फ 2 लिखेंगे। ध्यान रहे यहाँ पे 2 लिखा। अब जो 1 आया हासिल, उसको यहाँ पे ऐसे समझ लो कि यहाँ पे 1 होगा, तो ये वाला 1, उसमें ये 5 जोड़ दो, यानी 6 बन गए। 1 और 5 6, और 6 में ये 4 जोड़ दो, यानी 6 और 4 10। यहाँ पे हमें संख्या मिली है 102, यानी इन दो संख्याओं का जोड़ 102 होगा।
अब सोचो 150 का जोड़ है, उसमें से 102 कम कर दो, तो वही 100 को ही हम आधार रखकर ये सब घटाव करेंगे। 150 में से अगर हम 100 कम करते हैं तो हमें 50 मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे तो 2 और कम करने हैं, तो 50 में से 2 कम कर दो तो हमें मिलेगा 48। तो यहाँ पे लिखेंगे 48। अब ये 2 कर लेते हैं, 8 और 2 का जोड़, यानी 8 और 2 10 हुए, तो 10 का यहाँ पे लिखेंगे 0 और 1 ऊपर लिखेंगे, तो 1 और 4 5, 5 और ये वाले 5 यानी हो गए 10, तो ये मिल गए 100। अब 150 का जोड़ होता है तीनों का, इनमें से ये 100 कम करने पर हमें 50 मिलेंगे, तो यहाँ पे 50। और जो आखिरी बचा हो ना, उसके लिए मैं आपको दूसरी और एक रीत बताता हूँ। देखो 53 आ गया तो उस पर आप सर्कल बना दो, फिर 50 आ गया तो उस पर भी बना दो, 51 तो उस पर भी सर्कल बना सकते हो, फिर 47 तो पहले से बंद कर दिया था हमने, 54 एक बाकी 48, तो 48 भी ये हमने लिख दिया है। अब एक 54 आखिरी बच रहा है, तो यहाँ पे वो 54 ही होना चाहिए। ठीक है, आया समझ में? चलो अब ये दूसरा जो वर्ग है वो हल करते हैं। वो थोड़ा अलग तरीके से है, लेकिन बिल्कुल आसान है, वो भी आपको आ जाएगा। चलो एक काम करते हैं, ये वाला वर्ग आप अपने आप से हल करो। अगर आपको दिक्कत आ रही है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मुझे व्हाट्सएप में पूछ सकते हो, मैं आपको उसका उत्तर भेज दूंगा। लेकिन आप ये खुद ट्राई करो तो आपको अच्छे से ज़्यादा से समझ में आएगा। और ये भी आपको पूरा ऐसे डायरेक्ट देख देख के लिखना नहीं है, आप पहले हल कर कर के करोगे तो ही आपको इसमें हेल्प होगी और ये आ पाएगा। तो आज जो हमने किया ये, और ये जो गलत की निशानियाँ की, और ये वाला वर्ग, और ये पूरा होमवर्क में रहेगा। ठीक है, तो उसका फ़ोटो खींच के मुझे भेजना है। पेज नंबर 104 से हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। थैंक यू।